अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। ठीक है, इनसाइट में देखेंगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपकी सेल्फ वर्थ कहाँ पर होगी, कैसे होगी, सेल्फ लव कैसे करोगे और आपके कंफर्ट जोन कैसे होंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे। शॉर्ट रीडिंग है लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सभी के लिए है लेकिन जनरल रीडिंग है। ठीक है, आपकी राशि है लेकिन सबके अपने अपने कंफर्ट जोन है। ठीक है, तो सारी रीडिंग आपसे मैच नहीं होने वाली। इंडिविजुअल आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपसे मैच हो जाए। सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग को ब्रॉड करके देखना है, पॉसिबिलिटी के तौर पर देखना है। इस सब का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार को शो करने में थोड़ा सा हाइड करते हो लेकिन पेज की एनर्जी में रहती है आपकी लव, ज़्यादा से ज़्यादा केयरिंग, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम अगर लव है अंदर, फीलिंग, इमोशन, लव यानी कि सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं, इमोशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है लाइफ में। ठीक है, आप सिर्फ प्रैक्टिकल बनकर ही अपने जीवन को नहीं चला सकते, आपके इमोशन हिस्से भी प्रैक्टिकल चीज़ों को बैलेंस करती हो तो वो लाइफ बहुत अच्छे फ्लो में चलता है। और आपको हद से ज़्यादा ओवरफ्लो भी नहीं करना है, अपनी इमोशन को बचा कर रखना है। ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा होना भी बहुत ज़्यादा लॉस को दिखाता है। आप क्या करते हो कि आपके लाइफ में कोई भी इंसान आ जाते हैं, एंट्री करती है या करते हैं, तो आप एक्सट्रीम लेवल पर सारी चीज़ें समर्पित कर देते हो, सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम ही ओपन करके रख देते हो। ओपन किताब बनना है लेकिन हद से ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, अपने इमोशन को गिराना नहीं है, थोड़ा बैलेंस करके चलना है। ठीक है, सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही परोस दोगे तो इंसान उब कर चला जाएगा। ठीक है, थोड़े थोड़े स्पार्क होनी चाहिए लाइफ में लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में बताऊं तो किसी को हद से ज़्यादा सर पे चढ़ाकर नहीं रखना है, वरना आपकी वो रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे या भूल जाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपको लड़ाई झगड़े से बचकर चलना है। अधिकतर आपके लाइफ में ऐसा होता ही है कि मल्टीपल लोगों के सवाल जवाब से आप परेशान हो जाते हो और आप उनको रिप्लाई नहीं कर पाते हो, तो वो छोटा सा मैटर भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाते हैं, झगड़ों में बदल जाते हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है रिश्तों को लेकर ज़्यादा झगड़े मसले हो जाते हैं आए दिन। आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप कितने वफ़ादार हो, आपको प्रूफ करना ही नहीं है, आपको पता है कि आपने क्या किया है, बस इतना मतलब रखिए। ज़्यादा जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ठीक है, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है किसी को, आपको सिर्फ अपने काम के प्रति सीरियस रहना है। मुझे लग रहा है वाटर साइन और फायर साइन के हो सकते हैं आपके लोगों से कनेक्शन, आपकी लव लाइफ भी वाटर साइन के लोगों से हो सकती है या फायर साइन के लोगों से हो सकती है। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, मुझे लग रहा है कि फीमेल की ज़्यादातर ये रीडिंग हो सकती है जो इस तरह के पार्टनर से डील कर रहे हैं, जो फायर साइन के, एरिस, लियो, सेजिटेरियस वाले हो सकते हैं। ठीक है, इस साइन के पर्सन या पर्सनालिटी आपके लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं या आप मैरिज पर्सन हो सकते हैं, मैरिड पर्सन। ठीक है, तो कुछ लोगों से आपको जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, सामने से प्यार मांगनी पड़ती है। ठीक है, सामने से एक्शन लेना पड़ता है, बोल कर हर चीज़ें हासिल करनी पड़ती है। तो आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, गिड़गिड़ाना बंद करना पड़ेगा और बहुत से ज़्यादा चीज़ें देना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, जो जितना करेगा उतना ही आपको करना है या करेगी। ठीक है, गर्ल्स के लिए भी अप्लाई होगी। तो चीज़ें बैलेंस करके चलना है। अगर फ्यूचर चाहिए तो जितना सामने वाला एफर्ट डाल रहा है उतना ही आपको भी डालना है, हर चीज़ में जल्दबाजी नहीं मचानी है। ठीक है, कुछ लोग आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड फास्ट आ जाते हैं, आप डील नहीं कर पाते हो कि क्यों आया, क्यों आई, अचानक से रिश्ते में आ जाना, लाइफ में आ जाना, फिर एक्सट्रीम लेवल का प्यार दिखाना। तो आपको सोच समझ कर थोड़ा समझदारी से काम लेना है, क्योंकि लोग जल्दी आएंगे लेकिन आपको वेट बहुत कराएंगे, आएंगे जाएंगे ऐसा होगा। लेकिन आप जब चाहोगे कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ें हो, आप अपनी बात रखना शुरू करोगे, आप सीरियस हो जाओगे रिश्तों में, तो फिर आपको वेट कराना शुरू कर देते हैं। आपके रिश्ते में भी ऐसी चीज़ें चल रही है, कुछ लोग सेपरेशन से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा ईगो अहंकार के चलते आपके पार्टनर ने क्या किया, आपसे डिस्टेंस बनाकर रखा हुआ है। मैटर क्या था, मसले क्या थे
कि रिश्ते में किसी ने एफर्ट अच्छे से नहीं डाला, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, कोई एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा संभालने में लगा हुआ था या लगी हुई थी, इन्हीं चीज़ों में रिश्ते क्या हुए, ख़राब हुए। हद से ज़्यादा सर पे चढ़ा लेना भी इस रिश्ते की नींव कमज़ोर कर गई, और ऐसा हर चीज़ में हो रहा है। ठीक है, आपको हद से ज़्यादा ओपन अप नहीं होना है, चाहे रिश्तों के लिए हो, लोगों के लिए हो, या कहीं पे भी आप लोगों के साथ उठते बैठते हो, काम जो भी करते हो, सेम सिचुएशन सेम रूल सबके लिए अप्लाई करिए। ओके, जहाँ आप हद से ज़्यादा देना शुरू करोगे, लोग वैल्यू करना बंद कर देंगे। ये सब कब क्यों है? क्रिएशन, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करिए, इमोशन से भरे हुए हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पार्टनर के लिए समर्पित हो जाओ, इमोशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्रिएशन कैसे करोगे क्रिएट, और भी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इमोशन को लेकर, तो आपको ढूंढना है। ठीक है, अपने इमोशन को कैसे यूज करोगे। 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया था? फेथफुलनेस। देखिए, थोड़े से आपको लोगों पे थोड़ा सा अपनी बाउंड्री सेट करनी है, उन्हीं लोगों पे फेथ दिखाइए जो विश्वास पात्र हो। ठीक है, जो डिजर्व करते हो फेथ दिखाने से, या वो डिजर्व करते हो कि आप उनको कितनी अहमियत देते हो, वो आपको तय करना है। ठीक है, अगर कोई आपके प्रति ईमानदार है तो उसको आप अपना फेथफुलनेस दिखा सकते हो। ठीक है, कमिट हो सकते हो, माइंड गेम तो खेलनी ही नहीं है। ठीक है, 2 ऑफ वैंड क्यों है? एवरीथिंग टर्न टू लाइट। देखिए, वेट करने से बेहतर है कि समय का फिजूल में जाना, इससे बेहतर है कि कुछ लाइट वाले काम कर लिए जाएं, इम्प्रूवमेंट कर लिए जाएं। ठीक है, समय वेस्ट नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, थोड़ा स्ट्रांग डिसीजन लेना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। सोचने से समझने से समय गवाते हो, डार्कनेस में जाते हो, इम्प्रूवमेंट जो हो रही थी वो भी चली जाती है, आप कुछ भी चीज़ें अच्छा कर नहीं पाओगे, हमेशा वीकनेस के साथ, हमेशा डार्कनेस में ही चले जाओगे। 1 मिनट में इसको पढ़ के बता रही हूँ मैं, एवरीथिंग टर्न टू लाइट को सिर्फ समझाने का प्रयास कर रही थी, थोड़ा सा इसको पढ़ के बता रही हूँ। आई वर्क टू इम्प्रूव माई सेल्फ, एम्बेरेस ऑल दैट लाइफ brings to me and transform darkness into light. I allow myself to grow and become stronger. देखिए, समय गंवाने से बेहतर है, किसी का वेट करने से बेहतर है कि समय का सदुपयोग कर लिया जाए। ठीक है, जिसको आना होगा वो आएंगे ही, जिसको नहीं आना हो वो कभी नहीं आएंगे। तो आप बेवकूफ़ी करो मत। ठीक है, जिसको जब आना हो तब आएंगे, लेकिन आपको उस समय का सदुपयोग करना है। किंग ऑफ वैंड क्यों है? डिवाइन लाइट। देखिए, अगर इंसान एक लीडरशिप क्वालिटी में है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छे पद है, पोजीशन है, लेकिन वो अपने पोजीशन का अच्छे से इस्तेमाल ना करे, तो वो हमेशा डार्कनेस वाली चीज़ें ही देता है या उसी एनर्जी में रहता है। जैसे कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिसको अपने पर्सनालिटी पे, अपने नॉलेज पे, अपने पद पे, पोजीशन पे, जॉब पे, या अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर काफ़ी ईगो था, अहंकार था। ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन उन्होंने इन सारी क्वालिटी को किस में बदला? अहंकार में, ओवर कॉन्फिडेंस होना। अगर किंग ऑफ वैंड्स वाली पर्सनालिटी अच्छे लेवल की होती, उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे होते, तो वो एक ऐसे डिवाइन प्रकाश की तरह क्रिएट करते। ठीक है, उसका फ्लो बहुत अच्छा होता, अच्छे पर्सनालिटी के तौर पर जाने जाते। इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी आपके साथ जो उन्होंने किया होगा, ये गर्ल्स भी हो सकती है। ठीक है, एनर्जी चेक करते हैं हम, जेंडर नहीं देखते। ये गर्ल्स भी हो सकती है, उसको भी अपनी पर्सनालिटी पे ओवर कॉन्फिडेंस होगा, ओवर थिंकिंग करते होंगे, डोमिनेटिंग नेचर होंगे टोटली तरीके से मैं कहूँ तो ऐसे निगेटिव इंसान के साथ आपको नहीं रहना। आपको आइडेंटिफाई करनी है कि एक डिवाइन लाइट के एनर्जी में कौन है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है, मुझे पॉजिटिविटी कहाँ से मिलती है मेरे लाइफ में, कौन से इंसान है जो अच्छा वाइब देते होंगे, निगेटिव वाइब ना देकर। ठीक है, आपको ढूंढना है वो। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है? एक्शन के कार्ड देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स थी, एयर साइन है। ठीक है, ये भी एक्शन का कार्ड है, ऑरेकल से भी एक्शन का कार्ड ही आया है। जब आप एक्शन लो तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन है क्या, किसके तरफ ले रहे हो एक्शन, आपको ये सोचना है। एक्शन लेने से पहले, किसी भी मसले में एक्ट करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले उसको 10 बार सोचो कि मेरे ऐसे करने से होगा क्या,
सामने वाले के लिए एक्शन ले रहे हो तो वो कितना डिजर्व करता है। अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई आपके लाइफ में बहुत फास्ट तरीके से आ रहा हो और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर प्रॉमिस कर रहा हो या कर रही हो कि मैं बहुत प्यार करती हूँ या ऐसा है वैसा, ड्रीमी लेवल की तरह से आपको इल्यूजन में डालते हो, मैनिपुलेट करते हो ताकि आप उसके मैनिपुलेशन में ढल जाओ, तो आपको एक्शन लेने से पहले सोचना है। सामने वाला अगर प्यार दिखाएगा तो आप ही इमोशन में बहकर उसके मैनिपुलेशन में फंस जाओगे, ट्रैप में, क्योंकि एस ऑफ कप है ना, दोनों के साइड से ओवरफ्लो वाली चीज़ें हैं, वन साइडेड नहीं है दोनों। तो ऐसे पर्सनालिटी से आपको बचना है। सामने से इंसान तेज़ी से आ रहा हो, अचानक आपकी लाइफ में आ गया और सारी चीज़ें बहुत फास्ट चल रही है, आपको एक्शन क्या लेना है, इसमें थोड़ी बैलेंस बनाकर अपने थोड़े दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हद से ज़्यादा खुश नहीं होना, एक्साइटेड होकर कुछ भी नहीं करना है। फेथ रखनी है अपने कॉन्फिडेंस पे, ठीक है। फेथ कैसे रखनी है? आई एम कॉन्फिडेंट आई विल अचीव माई गोल, आई लाइव इन द प्रेजेंट एंड हैव फेथ इन द फ्यूचर, आई फर्मली बिलीव इन माई वैल्यू विद इन द यूनिवर्स। अपनी वैल्यू सबसे पहले रखनी है लाइफ में, बाकी लोगों को सेकेंडरी रखना है, ठीक है। चाहे आप अकेले ही रहो लेकिन अपनी लाइफ की वैल्यू पहले रखना है। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। थोड़ा बहुत हमेशा बदलाव करते रहना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, इसलिए हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल भी जाती है, अच्छी चीज़ें आती है, बुरी चीज़ें चली जाती है, रिसाइकल होती है, ठीक है। तो ये थी कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। ओके।